आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। तमाम देखने और सुनने वालों को कलमकार इंटरनेशनल की जानिब से इस्लाम और मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको और आपके बच्चों को सलामत रखे। आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल और हमारे साथ हैं आज सारा कपूर यूएसए से। सारा कपूर 2003 से लेकर 2018 तक मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे काम किया है एज एन एंकर और न्यूज कास्टर। आपका टॉपिक है वो सारे जितने हमें देख रहे हैं, ये मेरे लिए, आपके लिए और तमाम मसीही वालिदैन के लिए ये बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। और आज के दौर में खास तौर पर इस जहां पे शक व शुबहात या शकुक व शुबहात की दुनिया है, लोग कहते हैं खुदा मौजूद है या नहीं है, खुद कई बातें हैं जो लोगों के जहन में आती हैं। लोग जो है वो एग्नोस्टिक ज्यादा हैं, अपनी अक्ल इस्तेमाल करते हैं तो वो खुदा से दूर चले जा रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है वो भी सारा कपूर ने ही चुना है। मेरे लिए मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक जो है वो बहुत ही खूबसूरत है कि रेजिंग गॉड फियरिंग चिल्ड्रन इन द स्केप्टिकल वर्ल्ड। इस शुक शुबहात की दुनिया में खुदा से डरने वाले, खुदा खौफ खुदा खौफ जिनमें खुदा का खौफ है वो बच्चे, उनको रेज करना, उनको फैमिली के सारी बातों को बताना, खुदा कलाम बताना, ये बहुत बड़ा काम है आजकल। तो थैंक यू सो मच सारा, बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये पहला जो सवाल है वो मेरे लिए है कि ब्लेसिंग ऑफ चिल्ड्रन। मैं सिर्फ एक हवाला दूंगा और फिर उसके बाद हमारे साथ हैं जनाब एवरेस्ट जॉन साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है। ये कलमकार इंटरनेशनल के वाइस चेयरमैन है, हमारे रिसर्चर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत सी बातों पर इनको बड़ा ही ज्यादा इल्म है, बड़े एक्सपर्ट हैं, मुख्तलिफ मौजूद पर बातचीत करते हैं, लिखते हैं, लिखारी है, कलमकार है। और इसीलिए कलमकार इंटरनेशनल जो है वो हमारा अदबी, मजहबी और मुख्तलिफ बातों पर हम बातचीत करते हैं, सियासी गुफ्तगू भी करते हैं, मुख्तलिफ एनालिसिस देते हैं। हमारे बहुत से लोग हैं जो अदबी हैं, शायर हैं, शोरा हजरात हैं, मुसन्नफीन हैं। तो इसलिए हम अक्सर बातचीत करते रहते हैं। पंजाबी का मुशायरा भी है, उर्दू का मुशायरा भी करते हैं। और हम जो है वो पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश और कोरियन में भी हम कभी कभी प्रोग्राम करते हैं, बिकॉज आई कैन स्पीक कोरियन एज वेल। मैं कोरिया में 11-12 साल रहा हूँ। तो मैं एक हवाला पढ़ूंगा अपने तमाम व्यूअर्स के लिए, उन तमाम ऑडियंस के लिए, उन तमाम वालिदैन के लिए। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। मैथ्यू मुकद्दस मत्ती रसूल के मुताबिक लिखा गया इंजीली बयान, उसका 18वां बाब। तो मैं सिर्फ 5 आयत आपके सामने रखता हूँ, और हवाला तो बहुत ज्यादा है बच्चों के हवाले से, तो ले हवाले जाते हैं, लेकिन ये हम हवाला रखेंगे आपके सामने। उसने एक बच्चे को, यानी यस्सु ने, यीशु अल मसीह ने, मेरा आपका और पूरी दुनिया की जो मर्जी है, उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। खुदा उनके या पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर आप सबकी, हम सबकी खताएं बख्शी जाए। क्योंकि आज का ये जो है ना, बच्चों की मानद बनना, ये है बच्चों की से समझ आ रही है यहाँ पे कि बच्चे जो हैं वो होते हैं पाक, मुकद्दस है। खुदा उन बच्चों को, बच्चों की मानद, हमारे दिल जब नहीं होंगे, पाकीज़ा नहीं होंगे, मासूम नहीं होंगे, खुदा चाहता है कि हम बच्चों की मानद बने जिनको किसी बात का पता नहीं है, सिर्फ मांगते हैं, और वो भी अपने वालिदैन से। और एक और बात भी है कि क्रिश्चियनिटी में ही खुदा के साथ ताल्लुक, रिश्ता है। ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, मुझे अक्सर स्कूल में पूछते थे कि आपकी कौन सी नमाज है। तो जब मैं ये सुनाता था तो बड़े खुश होते थे कि आप, ये बड़े महजूज भी होते थे, हैरान भी होते थे कि ये क्या कहते हैं आप, ए हमारे बाप, किसको बाप कहते हैं आप। तो ये जो खुदावंद यीशु अल मसीह ने हमें दुआ सिखाई है, ये बड़ा हमारा ताल्लुक है, रिश्ता है, खुदा से जाहिर करते हैं। हम खुदा को अपना बाप कहते हैं कि वो, ही इज मर्सीफुल गॉड, ही इज लविंग गॉड। तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि हवाला हमारे पास नहीं है जो यीशु अल मसीह ने हमें दिया है, कि जब तक हम बच्चों की इमानत नहीं बनेंगे, यानी अब ये है, इस दौर में हमने बच्चों को क्या करना है। बच्चे हम्म हमारे लिए ब्लेसिंग है। अगर हम बच्चों को खुदा के कलाम के मुताबिक उनकी परवरिश करते हैं, उनको सिखाते हैं, तो डेफिनेटली बच्चे जो है वो हमारे लिए बरकत का बायस बनेंगे। और मेरी बड़ी बेटी जो है वो, जब हम एक चर्च में गए तो वो, उसका ये है कि वो, शी इज गिविंग, शी इज कॉलेज असिस्टेंट मैनेजर है।
तो बड़ी बेटी मेरी वो कोरिया में पढ़ती रही है, तो 4-5 जबानें भी उसको आती हैं। फिर इसके अलावा मैं ये नहीं कि अपने बच्चे की तारीफ कर रहा हूँ, ये नहीं कि वो उसको गॉड फियरिंग है, वो शी वांना गिव टू गॉड। तो ये ऐसे बच्चे पैदा करने चाहिए, उनको अरेज करने चाहिए या उनको परवरिश करनी चाहिए, ताकि जो बच्चे जिनके अंदर खुदा का खौफ। तो थैंक यू सो मच। सारा कपूर के पास चलते हैं और फिर हम जो जो उनका सवाल है, और ताकि जो नाजरीन हमारे कलमकार के हैं, प्लीज लेट ऑडियंस नो अबाउट योर एक्सपीरियंस एज एन एंकर एंड जर्नलिस्ट in at different TV channels in Pakistan, especially is Islamic country. It's very hard to be there and on that prestigious or high profile, और उसमें काम करना बहुत मुश्किल होता है जी। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक कलमकार इंटरनेशनल कि आपने मुझे मौका दिया कि आप अजीम लोगों के दरमियान आकर बात कर सकूं। आप लोग बहुत तजर्बाकार हैं। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मुझे शामिल किया है इस प्रोग्राम में। एंड सबसे पहले जो मैं चाहूंगी कि मैं खुदा का शुक्र अदा करना चाहूंगी कि खुदावंद ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस प्रेस्टिजियस जो एक स्क्रीन है, यानी एक जो एक मीडिया की दुनिया है, उसमें मैं हिस्सा बन सकूं। और बीइंग द फर्स्ट क्रिश्चियन न्यूज एंकर एंड द ओनली क्रिश्चियन न्यूज एंकर इन पाकिस्तान, नो डाउट इज अ प्रिविलेज फॉर मी। बट ओवरऑल सारा जलाल खुदावंद के नाम को जाता है कि उसने मुझे 18-20 करोड़ की आवाम आमीन। में से चुना और इस काबिल समझा कि मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। और आज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि शायद वर्बली मेरे मुंह से कभी किसी ने ये बात नहीं सुनी है, बट आई वुड लाइक टू से कि इट वाज नॉट जस्ट सारा एल्फ्रेड ओवर देयर, क्योंकि मेरा स्क्रीन नेम सारा एल्फ्रेड रहा है। शादी के बाद भी मैंने उस नाम को तब्दील नहीं किया, क्योंकि वो एक पहचान बन चुकी थी। बल्कि अब जब मैंने सारा कपूर के नाम से चेंज किया, सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद मैंने हिंदू मजहब में किसी से शादी की है या कुछ ऐसा है। सो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये बात सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगी कि जिस तरह से हर खान मुसलमान नहीं होता, उसी तरह से हर कपूर भी हिंदू नहीं होता है। इनफैक्ट मेरे जो फादर इन लॉ है वो पास्टर हैं, और मेरे हस्बैंड का ताल्लुक चूंकि इंडिया से है, सो दैट्स व्हाई आई एम सारा कपूर। सो सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ मुझे ये क्लेरिफाई करने का मौका मिल गया है सब लोगों के दरमियान। एंड देन सेकेंडली कमिंग बैक, मैं ये कह रही थी कि टीवी पर मैं सिर्फ सारा अल्फ्रेड अपने आप को या अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी। आई वॉज रिप्रेजेंटिंग गॉड ओवर देयर। आई वॉज रिप्रेजेंटिंग माई होल क्रिश्चियन कम्युनिटी, जिनकी दुआएं मेरे साथ थी। सो थैंक यू सो वेरी मच कि इतने साल 2018 तक आप लोगों ने मुझे बेहद प्यार दिया, आपकी दुआएं दी। और मुझे यहाँ तक भी पता चलता था कि जब मैं टीवी पर आती थी तो लोग हाथ उठाकर दुआ करते थे मेरे लिए, और टीवी के ऊपर बाइबल रखते थे मेरे लिए, तो यहाँ तक मुझे सपोर्ट करते थे वो। बहुत सो अच्छा। दैट वाज समथिंग वेरी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फॉर मी। सो थैंक यू सो वेरी मच। एंड देन कमिंग बैक, जिस तरह से आप ये कह रहे थे ना, जिस तरह से हमारा टॉपिक भी है कि रेजिंग गॉड फियरिंग चिल्ड्रन, तो आज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर खुदा ने मुझे इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंचाया, इस काबिल समझा, तो उसके पीछे भी यही था कि मेरे माँ बाप ने बचपन से मुझे खुदा के साथ एक रिश्ता कायम करने के हवाले से सिखाया, बताया, और मुझे ग्रेस के अंदर चलने के लिए गाइडलाइंस दी। अब जब मैं उस ग्रेस के अंडर चल रही थी, खुदावन के खौफ में रहकर जिंदगी गुजार रही थी, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, आज टीवी से मैंने स्टार्ट किया था 2003 से। जब सिलेक्शन हुआ था तो अखबार डॉन अखबार है, अब भी पाकिस्तान में लोग उसे पढ़ते हैं, इतना बड़ा उसका पूरा छपा था एड, जिधर उनको कहा गया कि एंकर्स की जरूरत है, लेकिन साथ में बड़ा बड़ा लिखा था कि मास्टर्स होना चाहिए। सो आईआर में आपका मास्टर्स इंपॉर्टेंट था कि आपका होना चाहिए। अब आई वॉज जस्ट इन माई फर्स्ट ईयर, अभी मैंने फर्स्ट ईयर के पेपर भी नहीं दिए थे। एक तो मैं अंडर एज थी, एक मैं उनके मयार के मुताबिक नहीं थी कि जो उनकी एक सेट लाइंस थी, बट स्टिल मुझे तो एंकर बनना था। और मैंने खुदा से कहा कि खुदावंदा, अगर मैंने ये एड देखा है तो ये एड तूने मुझे दिखाया है, तो अब तूने ही मुझे इस जगह पे पहुंचाना है। वाह। आप यकीन करें कि लगातार मैंने रोजा रखा, लगातार मैंने दुआ की, और ये एक ऐसा टॉपिक था कि मैं अपने माँ बाप से नहीं छेड़ सकती थी, क्योंकि उस टाइम किसी लड़की का टीवी पर काम करना मायूब समझा जाता था। बिकॉज पीपल यूज टू थिंक के जो लड़कियां
टीवी पर काम करती हैं वो अच्छी नहीं होती, बिकॉज एक माइंडसेट नहीं था। लेकिन जी। क्योंकि न्यूज का जो एक मीडियम है वो नया था सबके लिए, और सबके जहन में भी ये था कि क्रिश्चियन लोग जो है वो इस मकाम तक नहीं आ सकते, तो बहुत सारे सवालात थे, बहुत सारी कश्मकश में जो है वो एक मेरा जो माइंड था वो एक मिक्स प्लेट बना हुआ था कि किस तरह से होगा ये सब कुछ। मगर आप यकीन करें कि खुदा से जो मेरा रिश्ता था, मैंने जो खुदा से रिश्ता बनाया था जो मेरे माँ बाप की वजह से था, मैंने रोजा रखा, मैंने दुआ की, और अंडर एज होते हुए एजुकेशन, मेरी फर्स्ट ईयर के पेपर अभी मैं देने वाली थी होते हुए मेरा आज टीवी में सिलेक्शन हुआ। सो दैट वाह। वाज गॉड व्हाट वाज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स फॉर मी। सो सारा जलाल उसके नाम को हो। एंड देन सेकेंडली 2003 से जब मैंने आगाज किया, आज टीवी से मैंने आगाज किया एज देयर मेन न्यूज एंकर। इंग्लिश के भी बुलेटिन्स मैंने पढ़े, उर्दू के भी मैंने बुलेटिन्स पढ़े, और फिर अभी मैंने वहां पर ऑलमोस्ट 1 साल ही काम किया था, क्योंकि 2004 में जो है वो फिर आज टीवी को लॉन्च होना था, बट बिकॉज आई वाज द पार्ट ऑफ द लॉन्चिंग टीम, मैं उनकी पायनियर एंकर्स में से हूँ। एंड देन उस टाइम ना मेरे पास तीन चीजें थी वहां पर के, आई वाज द पायनियर एंकर ऑफ आज टीवी, आई वाज द यंगेस्ट न्यूज एंकर ऑफ पाकिस्तान, एंड देन आई वाज द first and only Christian news anchor of Pakistan to reach that platform. So all the glory to God बहुत for that. अच्छा, वेरी गुड। ये सो जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि एक तो ये कि हमने शुरू से इंग्लिश मीडियम स्कूल से हमारे माँ बाप की तरजीह थी कि पढ़ाया जाए, तो उर्दू जो है वो एक तरह से इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। मगर आप यहाँ पर भी देखें कि खुदा का जो कलाम है, मैं अपने दादा के साथ रोज बाइबल रीडिंग करती थी, और मैं वो ये काम मैं एटलीस्ट जब मैं 4 या 5 क्लास से थी तब से कर रही थी, गलत पढ़ूं सही पढ़ूं, मेरे दादा मुझसे उर्दू की बाइबल पढ़वाते ही थे। एंड देन मैं उर्दू की बाइबल पढ़ पढ़ के मेरा जो तलफ्फुज है, अदायगी है लफ्जों की, वो बहुत अच्छी हो गई थी। मगर स्टिल जो एक खबरों का मयार होता है या आपको जो टीवी पे पेश करना होता है अपने आप को, उस हिसाब से एक इंग्लिश का जो है एक वो टच आता था मेरी बात में, मेरी गुफ्तगू में, और जो खे है वो जो है वो नहीं निकलता था। जैसे सख्ती है तो मैं उसको सख्ती कह देती, तो इट्स सख्ती, तो लेकिन मैं सख्ती कहती थी। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी जिनका मुझे मालूम नहीं था, लेकिन खुदावंद ने मुझे उस हिसाब से ग्रूम किया, और वक्त के साथ साथ मैंने प्राइवेटली अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया, साथ साथ मैंने काम किया स्क्रीन पर। एंड देन 2004 में मुझे आप यकीन करें कि मैं घर आई, एंड देन मुझे पता चला कि कोई मुझे जियो टीवी से कॉल आई है। सो आई सेड कि जियो टीवी से मुझे कॉल आई, मेरे जहन में नहीं था, मगर उन्होंने कहा है कि कल वो आपको सुबह 10 बजे से फिर फोन करेंगे। तो जब अगले दिन मैंने 10 बजे फोन रिसीव किया उनका, आप यकीन करें कि जियो टेलीविजन जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल है, वहां से मुझे कॉल आई, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के लिए काम करें। एंड मेरे तो मतलब लाइक खुशी के मारे मैं तो वहां उछलने लग गई, क्योंकि मैंने तो मतलब मैं तो एक छोटी सी 16-17 साल की लड़की हूँ, एंड देन एक वो एक तरह से खेल कूद की उम्र होती है, दूसरी चीजों में लड़कियों का ध्यान होता है, लेकिन खुदावंद मुझे इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर लेकर जा रहा था। मेरे घर वाले भी बहुत खुश हुए। एंड देन मतलब खुदावंद ने जो वहां से सिलसिले को स्टार्ट किया, खुदावन आगे से आगे लेता गया मुझे, और जियो में मैंने इस काम किया 2018 तक। 2018 से मैंने दुनिया टीवी में काम किया। सो इस तरह से जब आप एक चैनल से दूसरे चैनल पे जाते हैं तो आपकी ना सिर्फ ग्रोथ होती है, बल्कि फाइनेंशियली भी आप ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि जब आप एक चैनल से दूसरे चैनल में जाते हैं वहां पे टर्म इस्तेमाल किया जाता है कि हमने इनके चैनल का एंकर तोड़ लिया है। तो जब वो एंकर तोड़ते हैं तो वो आपको भरपूर उसके साथ पर्क्स भी देते हैं, आपकी सैलरी भी अच्छी होती है। तो खुदावंद ने हमेशा मुझे आगे की तरफ बढ़ाया, और खुदावंद आगे से आगे लेकर गया। फाइनेंशियली खुदावंद ने बहुत ज्यादा यंग एज में ही स्ट्रांग किया, बट आई वॉज अ गिवर, आई वॉज अ गिवर। जिस तरह से आपने भी बताया कि आपकी बेटी है वो गिवर है, सो हमें जो है वो किंगडम फाइनेंशियर्स बनना है, और यही हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है कि अगर हम गिवर होंगे, अगर हम खुदा के हजूर बोएंगे, तो ये जो हम बोएंगे इसकी फसल हम जरूर काटेंगे। आप यकीन करें कि मेरी बड़ी बेटी है,
एंड शी इज ऑलमोस्ट 16 एंड हाफ, तो शी इज बिग. सो अभी हमारा रिसेंटली ट्रिप हुआ इसराइल में, तो उसने कहा कि मामा मेरे बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे हैं, क्योंकि हमारी आदत है कि हमारे बच्चे जब 5-6 साल के होते हैं तो बिल्ड अ रिलेशनशिप विद द बैंक, हम उनका बैंक अकाउंट खोल देते हैं और फिर हर महीने उसमें थोड़ा बहुत जो भी हमारी गुंजाइश होती है उस हिसाब से डालते रहते हैं. शी सेड मामा आई हैव द लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट कि मुझे ये बैंक अकाउंट अपना पूरा खाली करना है, जो भी मेरे पास 1,000-2,000 डॉलर है वो मैंने निकाल के मैंने जो लैंड ऑफ इजराइल है वहां पर सो करने हैं. बिकॉज आई नो दैट इन कमिंग ईयर्स जिस तरह खुदावन ने आप पर अपना ग्रेस रखा और आपने उस फसल को काटा, मैं भी उस फसल को काटूंगी. सो देखें, बच्चों को इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग पता होना चाहिए, और इसी गिविंग के थ्रू खुदावन ने मुझे हमेशा आगे बढ़ाया. एंड देन दुनिया टीवी में मैंने काम किया, दोबारा से आज टीवी में मैंने काम किया, मॉर्निंग शोज मैंने होस्ट किए, वक्त टीवी पे मॉर्निंग शो होस्ट किया, ARY न्यूज में मैंने काम किया और वहां पर अपनी खिदमत दी. इन 2016 यानी कि 2013 में आई केम टू US, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे मुझे, मगर वो चैनल्स की तरफ से नहीं थे, वो कुछ दूसरी स्टोरी थी. उसकी वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मैं US आ गई 2013 में. लेकिन 2016 में आप यकीन करें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसकी जानिब से मुझे दावत दी गई है. आई वेंट टू पाकिस्तान इन इस्लामाबाद, आई वाज द स्टेट गेस्ट. एंड वहां पर मुझे 2016 में नेशनल अवार्ड दिया गया. प्रेसिडेंट ममनू हुसैन थे उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट हाउस में मुझे दावत दी गई और पूरा खर्चा आप यकीन करें, टिकट, होटल का स्टे, वहां पर रहने के लिए स्टाइपेंड, हर चीज मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से प्रोवाइड की गई. सो दिस इज ऑल ग्लोरी टू गॉड. एंड देन आफ्टर दैट आई वेंट टू पाकिस्तान अगेन, और वहां पर 92 न्यूज में मैंने 2018 के शुरू तक काम किया. एंड देन 2018 में जो है आई वाज एक्सपेक्टिंग, फिर मेरी बेटी पैदा हुई अभी हेल, तो उसके बाद से फिर मेरा पाकिस्तान जाना नहीं हुआ क्योंकि उसके बाद कोविड का सिलसिला शुरू हो गया. एंड देन आई सेड दैट आई थिंक दैट्स इट. अब फिर उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तानी मीडिया को गुड बाय कर दिया. बट जो एक अंदर का जर्नलिस्ट है वो हमेशा जिंदा रहता है. मगर अब खुदा का मेरी लाइफ में दूसरा प्लान था. एंड इन 2023 September 3rd, on September 3rd, I got ordained as a pastor, and I'm known as Pastor Sarah Kapoor. So praise the Lord. Thank you so Dr. much. Sahab, please give me 2 minutes. Please give me 2 minutes. 2 minutes. सारा बेटा, आपका यहाँ हमारे साथ आना इट इज जस्ट नॉट ए चांस. ये खुदावन का एक प्लान था कि यू हैव टू जॉइन अस. मुझे याद है कि डॉक्टर बशीर साहब ने मुझे कहा कि एवरेस्ट कोई ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें हम यूथ को लेके आए, उनकी इंस्पायरेशन को देखें. तो मैंने कहा या लेट्स फाइंड आउट. तो मैंने ऐसे ही अपना फेसबुक के ऊपर देख रहा था, आई जस्ट क्लिक, सारा कपूर का नाम आया मेरे उसके फ्रेंड्स के उसमें, जस्ट एज ए फ्रेंड नाम आया. मैंने कहा आई नो दिस लेडी, आई नो दिस, हमारी बेटी. इसको आपसे मेरी मुलाकात 2017 में हुई थी. जी जी. तो आज अगर हम परेशान हैं अपने बच्चों की वजह से, जैसे आप मुझे बाद में बोलना है कि स्पिरिचुअल डिफ्लेक्शन यूथ में क्या है, हमें we are not depressed when we see Sarah sitting in front of us. Dr. Saab, when we see her sitting, she is an inspiration for youth. वो इतना पाकिस्तान में अरूज पे जा सकती है, तो ये खुदावंद की वजह से है. और आज सारा का हमारे साथ बैठना भी खुदावंद की वजह से है. और मुझे यकीन है कि लोग हमें बार बार कहेंगे कि सारा को लेके आओ, सारा को लेके आओ. सो सारा बी रेडी, आपको अब हमारे साथ जुटा रहना होगा. या यही मैं कहना चाहता हूं. थैंक यू डॉक्टर साहब. थैंक यू. नो प्रॉब्लम. बहुत अच्छा. अच्छा, आपकी जब मैं बातें सुन रहा था तो मैं वाकई अपने उन बच्चों से, हमने एक प्रोग्राम किया था नौजवानों के लिए इसी पे, जो मैं क्योंकि 13 साल मैं कैथेड्रल स्कूल में लाहौर में पढ़ाता रहा हूँ, तो उसके अलावा फिर मेरा जो है वो ये ज्यादा बेहतर था. मैंने हमेशा जो काम किया है खुदावंद के फजलो करम से, हमने खुदा के खौफ से, और इसलिए किया है कि खुदा को खुश करने के, लोगों के लिए नहीं. हम ये जो काम कर रहे हैं इससे हमारा कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ यही है कि हमारी बात
हमने इतना मेहनत की है। मैं 2017 में आई वाज इन द यूएस। तो जब मैं गया मैनहट्टन, और उसके बाद तो मैं ये सोच रहा था कि ऐसे बच्चे हमारे जो है, नौजवान बच्चे, क्यों नहीं वो भी निकलेंगे बाहर खुदाबंद के फजल करम से। और बहुत से बच्चे मेरे शागिर्द हैं जो बड़े कामयाब हैं, और खुदा ने उनको बड़ी बरकत दी है। मुसलमान जो बच्चे हैं वो मुझे अक्सर जो टीचर्स डे है उसके ऊपर मुबारकबाद पेश करते हैं और बड़ा खुश होते हैं। अच्छा, तो आगे हम चलते हैं आगे। ये क्योंकि हम क्रिश्चियन जो लोग हैं उनमें हम ये ना तो किसी और मजहब के साथ हमारा कोई कोई तकाबली जायजा है। वी डोंट कंपेयर विद एनीवन बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट थिंग। वी डोंट कंपेयर विद एनीवन बिकॉज देयर इज नो एनी कंपेटिबिलिटी, सिंपली। तो हम ये जब बच्चों को देखते हैं तो बच्चे, हमारे बच्चे, आज के बच्चे, आपके बेटियां हैं, और इसके बाद जो हमारे एवरेज साहब के बच्चे हैं, फिर मेरे बच्चे हैं, या और जितने भी हमारे नौजवान बच्चे हैं, मसीही बच्चे हैं, उनको खुदा का कलाम सीखना चाहिए बचपन से ही। अक्सर हम पेरेंट्स जो है, अच्छा अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा है, नहीं, खुदा ने कहा है कि बचपन से ही, जब 7 साल का बच्चा होता है उसको सख्ती से पढ़ाओ कि खुदा का कलाम पढ़े। अगला जो सवाल है वो भी सारा के लिए है। What are main principles to raise God fearing kids or children? What are the main principles? Principles जो है वो कौन से हैं? जाहिर है हम प्रिंसिपल सेट करते हैं, लेकिन हम प्रिंसिपल सेट करते हैं खुदा के कलाम के जरिया से, और खुदा की कलाम ही बुनियाद है, उसी बुनियाद पे हम उन प्रिंसिपल्स को, उन रूल्स को सेट करते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर। जी, आई थैंक डोंट यू वांट टू सो स्पीक मच मोर अगेन। बिकॉज या प्लीज गो। थैंक यू आज सो नहीं, आज मच वंस सारा अगेन कि बोलने का आपने दिन मुझे है। ये टॉपिक दिया है, क्योंकि मेरे लिए ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक भी है। मेरी 3 बेटियां हैं और मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। और मेरी भी 3 बेटियां, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, 3 बेटियां मेरी। जी, मेरी भी 3 बेटियां हैं। एंड मैं उनसे बड़ा प्यार है मेरा। अक्सर जो है वो मेरे बच्चे और मेरे खावन कंपैरिजन कर रहे होते हैं, कहते किससे ज्यादा प्यार करती हो, मुझसे करती हो, बच्चों से करती हो, क्योंकि मैं बच्चों का ज्यादा साथ देती हूँ। तो मैं कहती हूँ मैं इन्हीं से करती हूँ ज्यादा प्यार। सो मेरे लिए बड़ा सेंसिटिव टॉपिक भी है। और एक कोट मैं पढ़ रही थी कि आई नीड माई चिल्ड्रन मोर देन दे नीड मी। सो हम्म। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि मेरे ख्याल से और मेरी नजर में वी कैन नॉट पेरेंट विदाउट गॉड, वी कैन नॉट पेरेंट अलोन। एंड इसी तरह से मैं पाक कलाम का एक हवाला दूंगी खरूज 20:12 में, कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। नाउ दिस इज वेरी पावरफुल। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर नोट करें कि दीगर अहकामात के मुकाबले में इस हुक्म के साथ खुदावन का वादा है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना ताकि मैं तेरी उम्र को दराज करूं। और फिर खुदावन यहाँ पर रुका नहीं, तृष्णा 5:16 में इसी हुक्म को एक इजाफी वादे के साथ शामिल करते हुए बयान किया गया है कि अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना जैसा खुदावन तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया ताकि तेरी उम्र दराज हो, ये पहला वादा। और जो मुल्क खुदावन तेरे खुदा ने तुझे दिया है उसमें तेरा भला हो, ये दूसरा वादा। अब हम जब भी दुआ करते हैं अपने बच्चों के लिए तो हम उनकी उम्र की दराजी के लिए दुआ करते हैं, बट जो सीक्रेट है वो तो पाक कलाम में है। जी अब नाउ द क्वेश्चन कम्स हियर एज के किस तरीके से हम गॉड फियरिंग चिल्ड्रन ला सकते हैं, यानी किस तरीके से हम बच्चों को ये सब बातें सिखा सकते हैं कि आपको अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, आपको बाहर वालों की इज्जत करनी है, आपको खुदा के खौफ तले रहते हुए अपनी जिंदगी बसर करनी है। उनको इस हवाले से आगाही देना बहुत ही सिंपल है येट कॉम्प्लिकेटेड है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ दुआ करें। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों का हाथ पकड़ के उन्हें हर संडे बाकायदगी के साथ चर्च लेकर जाएं। हमें चाहिए कि हम उनके अच्छे बिहेवियर से ज्यादा उनके होली कैरेक्टर बिल्ड करने पर गौर करें। यस, या हम्म। एंड देन उनसे कॉम्प्लिकेटेड बातें करने के लिए हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। अब जिस तरह से 7वां हुक्म है कि तू जना ना कर, तो हमें इस हवाले से अपने बच्चों की सीख के लिए, उनको सिखाने के लिए उस हवाले से उनसे बात करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं ये समझती हूँ कि जो खुदा के 10 हुक्म हैं वो हमारे लिए मॉरल फंडामेंटल्स हैं, कि अगर हम अपने बच्चों को 10 हुक्म ही सिखा देंगे ना, तो यही हमारी लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं, यही वो
प्रिंसिपल्स हैं जिनके अंडर रहते हुए हम अपने बच्चों को गॉड फियरिंग किड्स बना सकते हैं, यानी खुदा के खौफ तले रहकर जिंदगी बसर करने वाले बच्चे बना सकते हैं। उन्हें पता होगा कि उन्हें चोरी नहीं करनी, उन्हें पता होगा कि उन्हें जना नहीं करना, उन्हें पता होगा कि उन्हें किसी किस्म का लालच नहीं करना, उन्हें पता होगा कि अपने माँ बाप की इज्जत कैसे करनी है। और आपका क्या ख्याल है, अगर किसी को ये सब बातें पता है तो क्या उसके दिल में खौफे खुदा नहीं, क्या वो एक बैलेंस लाइफ नहीं गुजारेगा? ये बिल्कुल। अगर 10 हुक्म ही हम अपने बच्चों को अच्छे तरीके से सिखा दें तो मेरे ख्याल से कि एक बहुत बैलेंस लाइफ हमारे बच्चे गुजार सकते हैं। यानी हमें उनको इन 10 हुक्मों पर फोकस करवाना चाहिए। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वी नीड टू टीच द चिल्ड्रन what life is. Life is about building a relationship with God. Life is about reading a Bible. And we as parents should continue to do everything we can to strengthen our child's faith. यानी हमें अपने बच्चे के ईमान को बढ़ाने के लिए, अपने बच्चे के ईमान की मजबूती के लिए हर वो काम करने से पीछे नहीं हटना जिससे उसको मदद हासिल हो सके। एंड द कंक्लूजन, यानी इस सवाल के जवाब के आखिर में मैं आपको जबूर 119 उसकी 105वीं आयत का हवाला देना चाहूंगी, जहां लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। यहोवा का कलाम इस अंधेरे दौर में हमारे लिए और हमारे बच्चों की राह के लिए रोशनी बन सकता है। हमें उस रोशनी को फॉलो करना है, खुदा के कलाम से इन राहों को हमें रोशन करना है। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आगे चले एवरेस्ट साहब के पास भी चलते हैं। इससे पहले जो है ना एवरेस्ट साहब, एक हवाला जो है, यीशु छोटे बच्चों को बरकत देता है। ये बहुत ही ऐसा है कि यीशु ने सिर्फ बच्चों को कहा कि इनको मना ना करो। हम टेक्निकली बात ये है, वो बच्चे मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे छोटे छोटे बच्चे, हम बच्चे बनते हैं, यीशु के बच्चे बनते हैं जब हम अपने आप को खाली करते हैं। हम सिर्फ और किसी पर डिपेंड करते हैं, और किसी पर डिपेंड करते हैं, हमारा इन्हिसार किसी और पर होता है। ये है खुदावंद का, इसके अंदर बड़ी गहरी बात है कि फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, मगर शागिर्दों ने उनको झिड़का। यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है, ऐसों ही की है। ये बहुत ही जब हम बात करते हैं रियली, जब हम ऐसे हम बात करते हैं ऑनलाइन, तो ये जब पढ़ते हैं ना बात, तो हमारे अंदर से और चीजें निकलती हैं। खुदा हमें और कुछ हिकमत करता है कि ये क्या है, बच्चा क्या है। बच्चे का ये सबसे पहले, मैंने पहले भी रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन बच्चा जो है वो किसी और पर डिपेंड करता है, अपने वालिदैन पर डिपेंड करता है। वो क्यों? क्योंकि वो उसको पता है कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता। ये है वो सरेंडर करना। जब हम सरेंडर करते हैं तो डेफिनेटली जी एवर साहब, क्योंकि अगला जो सवाल है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ स्पिरिचुअल, यही है ना, स्पिरिचुअल डिफ्लेक्शन ऑफ यूथ, व्हाट आर द रीजंस? देयर आर सो मेनी रीजंस, बट आज एवर साहब बताएंगे कि इनकी नजर में कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर बच्चे जो है वो डिफ्लेक्शन या स्पिरिचुअल डिफ्लेक्शन का शिकार है, उनमें रूहानी इन्हतात है, कमी आ रही है जी, रूहानी तौर पे वो खुदावन से दूर होते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। इसके ऊपर पहले भी मैंने एक दफा एक प्रोग्राम में बात की थी कि व्हाट इज द रीजन ऑफ स्पिरिचुअल डिफ्लेक्शन। उससे पहले कि ये मैं बयान करूं कि स्पिरिचुअल डिफ्लेक्शंस की रीजन क्या है, मैं अपनी बेटी सारा कपूर को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उसने इतना वंडरफुल हमें ये बताया कि अगर हम 10 अहकामात ही अपने बच्चों को पढ़ा दें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी जिंदगी में होगी। और फिर डॉक्टर साहब ने ये पहले बताया कि चिल्ड्रन आर हेरिटेज ऑफ लॉर्ड, और फिर आपने देखा कि पुराने अहदनामे में और कहीं नए अहदनामे में बरकत जो है वो नस्ल दर नस्ल चलती है। या वो कहता है कि कौम है तो कौम मीन के फ्रॉम फादर टू सन, सन टू ग्रैंडसन, ग्रैंडसन टू अब्राहम की मिसाल ले लें आप, इसकी इसहाक की मिसाल ले लें आप, इसराइल की मिसाल ले लें। इसलिए आज मैंने पर्पसली आवर फैमिली का पोस्टर पीछे लगाया है ढूंढ के, इसलिए कि फैमिली इज द बेस। आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, हर्फो सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम कलमकार।